यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, जहां बागपत से होते हुए शामली पहुंचेगी यात्रा। 6 जनवरी को कैराना से होकर हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश करेगी। 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी। 11 जनवरी को पंजाब में जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। तो आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हो सकते हैं इस यात्रा में। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से यात्रा गुजरेगी और 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करेगी और 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर चुकी है। आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और इस मौके पर गर्मजोशी के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा हो रही है, तो वहीं जन समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोगों के अंदर, कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जगी है इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और इसीलिए ये यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और ये यात्रा जम्मू कश्मीर में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। 30 जनवरी को झंडा फहराकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका समापन करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर चुकी है। दूसरा दिन है और आज 3 जिलों की 11 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। और इसके लिए तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर आप देख रहे हैं किस तरीके से गर्मजोशी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ा जन सैलाब इस दौरान सड़कों पर नजर आ रहा है। लोगों के हाथ में तिरंगा है और एक जो मुहिम कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी हुई है कि भारत को जोड़ेंगे, और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं और इसी के चलते लोग जन समर्थन भी दे रहे हैं इस पूरी यात्रा को। और चलिए, हमारे सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबह से ही वो यात्रा को कवर कर रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजेश, क्या जानकारी, देखिए यात्रा कहां तक पहुंची है और कौन कौन से दिग्गज लोग एड ऑन हुए हैं इस यात्रा में, उन्होंने भी शिरकत की है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए उन्नति यात्रा चूंकि बागपत में ही अभी है और यहाँ पे पीछे जो है यहाँ से 10 कदम की दूरी पे ही यात्रा रुकी हुई है और हम उससे आगे आ चुके हैं, चूंकि ये वो रास्ता है जहाँ से अब यात्रा आगे का पड़ाव जो है वो तय करेगी, आगे का सफर तय करेगी। और चूंकि अभी 2:15 के आसपास का वक्त हुआ है, 3:30 बजे का वक्त है जब ये यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी और आगे यहाँ से करीब 8 से 9 किलोमीटर बढ़ोत है, वहां पे एक कार्यक्रम है राहुल गांधी का जिसमें वो संबोधित भी करेंगे वहां पे, और वहां पे बड़ी संख्या कर रही है। उनके साथ सलमान खुर्शीद, अखिलेश और तमाम दिग्गज हैं यहाँ पे इस यात्रा में मौजूद हैं जो इस यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे राहुल गांधी की यात्रा में खासकर आम लोगों का, किसानों का और आरएलडी का समर्थन जो है वो राहुल गांधी को मिला है। जयंत चौधरी ने खुद तो ट्वीट करके कहा कि वो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे उन्होंने आह्वान किया कि आप राहुल गांधी की इस यात्रा का वेलकम करें, स्वागत करें। और बड़ी संख्या में आज सुबह से ही जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, राहुल का स्वागत कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से 2024 को साधने की जो तैयारी कांग्रेस ने की है उसका असर जमीन पे होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस जो एक तरीके से पूरी तरीके से जिसके लोग साथ छोड़ रहे थे, नेता साथ छोड़ रहे थे, उस कांग्रेस में लोग वापसी करने लगे हैं। उस कांग्रेस को लोग अब एक उम्मीद की नजर से देखने लगे हैं। और चूंकि हमने तमाम लोगों से बात की है, युवाओं से बात की है, बुजुर्गों से बात की है, महिलाओं से बात की है, इस यात्रा में चूंकि हर वर्ग का साथ मिला है और हर किसी ने अपना अपना समर्थन यहाँ पे दिया है और एक उम्मीद जताई है। अब लोग महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और तमाम दूसरे मुद्दों को आधार बना के यहाँ पे राहुल का समर्थन कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन इस यात्रा में जो भीड़ है, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी, ये कहना तो जल्दबाजी है, लेकिन समर्थन राहुल गांधी को भरपूर मिल रहा है और हर वर्ग का समर्थन यहाँ इस यात्रा में उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए राजेश, ये भी जिक्र किया जा रहा है कि ये जो यात्रा है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि इस यात्रा का मकसद है कि भारत को जोड़ा जाए। लेकिन बीजेपी इसको लेकर बार बार कहीं ना कहीं तंज कस रही है कि भारत कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है जिसे जोड़ने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2024 की भी ये तैयारी कांग्रेस पार्टी की लग रही है और
इनडायरेक्टली ही सही, कहीं ना कहीं बड़ा उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का यही है कि जो जनाधार खो चुकी थी, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, अब वो जनाधार वापस पाया जाए, लोगों से कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल उन्नति, और यही वजह है कि राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं शायद जिनका दर्द, जिनकी जरूरत, जिनका आवश्यकताएं जो हैं वो महसूस कर पा रहे हैं कि आखिर देश को जरूरत क्या है। यही वजह है कि वो पैदल दर पैदल कन्याकुमारी से शुरू हुए कश्मीर तक जाएंगे, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे गाजियाबाद, बागपत, शामली, यहाँ की 3 लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों को वो कवर कर रहे हैं। जाहिर है संदेश कई तरह के, और जब भी देखिए कोई राजनीतिक पार्टी अगर कोई भी यात्रा या कोई भी कार्यक्रम चलाती है तो इसे नकारा नहीं जा सकता कि उसमें राजनीतिक संदेश भी होते हैं। और राहुल की यात्रा में भी कई तरह के संदेश हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं, यानी वो नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो की बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ, वो बेरोजगारी के खिलाफ, वो किसानों के साथ, और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर अपनी बात को उठा रहे हैं और अपनी सरकार को घेर रहे हैं। संदेश कई तरह के जा रहे हैं। जाहिर है इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस कार्यकर्ता में दिखाई देगा जो मायूस था, जो हताश था, जो उदास था, जो शायद इस उम्मीद में नहीं था कि अब कुछ होगा, लेकिन उसकी उम्मीद जागी है और वो एक नई उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहा है। उसका उत्साह जो है वो नारों में अब दिखाई दे रहा है। हमारे आसपास हम जहां खड़े हैं अभी भी हर तरफ अगर आप देखेंगे कुछ एक देर में एक काफिला निकलता है जो नारेबाजी करता हुआ दिखाई देता है। कोई राहुल गांधी जिंदाबाद, कोई कांग्रेस के लिए नारेबाजी कर रहा है, और इस तरह की जो नारेबाजियां हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में जो कार्यकर्ता है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जोश बरकरार है। ठीक है राजेश, आप ऐसे ही नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।